दोस्तों सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है स्टैटिक जीके टॉप 100 सीरीज के पार्ट 2 वीडियो में। मैं प्रोफेसर रवि रंजन सर सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज हम पार्ट 2 वीडियो करेंगे। 100 से लेकर के 200 क्वेश्चंस कवर करेंगे आज हम स्टैटिक जीके के। और जो लोग भी फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स का साथ शेयर कर लीजिए। सारे एग्जाम्स के लिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो है स्टैटिक जीके के। अभी रेलवेज के एग्जामिनेशन आने वाले हैं तो सभी लोग तैयार हो जाइए रेलवेज के एग्जाम में क्रैक करने के लिए, बने रहिए हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 101। संगीत नाटक एकेडमी द नेशनल एकेडमी फॉर म्यूजिक डांस एंड ड्रामा वाज द फर्स्ट नेशनल एकेडमी of the stars set up by the Republic of India. This academy is located in। तो संगीत नाटक एकेडमी जो है म्यूजिक डांस और ड्रामा का जो फर्स्ट नेशनल एकेडमी है जो इंडिया में रिस्टेब्लिश हुआ है वो कहाँ पर लोकेटेड है। तो आप सभी लोग को पता होना चाहिए कि संगीत नाटक एकेडमी जो है ये न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें इसका कौन से ईयर में, तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि 31 मई 1952 में इसका क्या हुआ था, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इंडियाज फर्स्ट नेशनल एकेडमी फॉर म्यूजिक डांस एंड ड्रामा वाज, सेम क्वेश्चन, संगीत नाटक एकेडमी कहाँ पर है ये, अभी हमने देखा न्यू दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोलिया डांस इज एसोसिएटेड विथ, तो छोलिया डांस किस चीज से एसोसिएटेड है, कौन से स्टेट से है, तो आपको पता होना चाहिए छोलिया डांस जो है उत्तराखंड से एसोसिएटेड है। कौन से स्टेट से है, उत्तराखंड से एसोसिएटेड है छोलिया डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ विच डांस फॉर्म इज द नोटेड डांसर प्रतिभा प्रहलाद एसोसिएटेड, तो प्रतिभा प्रहलाद किस डांस फॉर्म से एसोसिएटेड है, तो ये एसोसिएटेड है भारतनाट्यम से। तो भारतनाट्यम से एसोसिएटेड है प्रतिभा प्रहलाद। यक्षगान, यक्षगान इज ए फोक परफॉर्मेंस ऑफ विच इंडियन स्टेट, तो यक्षगान जो है फोक परफॉर्मेंस किस स्टेट का है, तो कौन सी स्टेट का है, तो आपको पता होना चाहिए ये कर्नाटका से एसोसिएटेड है। Which of the following best describes the dance form गोटीपुआ, तो गोटीपुआ कौन सा डांस फॉर्म है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये है डांस बाय यंग बॉयज इन उड़ीसा। यंग बॉयज इन उड़ीसा, यंग बॉयज लोग मिलके उड़ीसा में ये डांस परफॉर्म करते हैं जिसका नाम है गोटीपुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रौत नाच इज ए फेमस ट्राइबल डांस ऑफ विच स्टेट, तो रौत डांस कौन से स्टेट का है, तो रौत डांस है छत्तीसगढ़ का। किसका है, छत्तीसगढ़ का है रौत डांस, ट्राइबल डांस। पाइका डांस, पाइका डांस कौन से स्टेट में होता है, पाइका डांस कहाँ का है, झारखंड का है। पाइका डांस कहाँ का है, झारखंड का डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रेडिशनल थिएटर ऑफ केरला वेयर 8 प्लेस आर परफॉर्म्ड इन 8 डेज, 8 दिन में 8 प्लेस परफॉर्म किए जाते हैं। ये कौन सा जगह है केरला में, तो आपको पता होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर होगा कृष्णत्तम। क्या है, कृष्णत्तम। 8 डेज 8 प्लेस इन केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हुरकिया बॉल। हुरकिया बॉल जो है एक फोक डांस है, किस इंडियन स्टेट से रिलेटेड है, हुरकिया बॉल कौन से स्टेट से रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है उत्तराखंड से। विच क्लासिकल डांस इज फॉर्म ऑफ आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश का कौन सा फॉर्म है, सबको पता होना चाहिए। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। कौन सा, कुचिपुड़ी। कथक कहाँ का है,
उत्तर प्रदेश का है। भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। और हम बात करें अगर कथकली का, तो कथकली कहाँ का है? केरला का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कथकली इज रिलेटेड टू विच इंडियन स्टेट? जस्ट मैंने बताया केरला का है, तो कथकली कहाँ का है? केरला का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज नॉट ए फोक डांस आर्ट ऑफ इंडिया? तो कौन सा फोक डांस नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कुचिपुड़ी इज नॉट ए फोक डांस ऑफ इंडिया। कुचिपुड़ी फोक डांस नहीं है, ठीक है। रौत नाच है फोक डांस, छाऊ फोक डांस है, कलबेलिया जो वो भी क्या है? फोक डांस है। व्हाट इज द ट्रेडिशनल क्लासिकल डांस ऑफ आसाम? क्लासिकल डांस आसाम का कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए ये है क्षत्रिय नृत्य, क्षत्रिय नृत्य। तो ये आसाम का क्लासिकल डांस है, क्षत्रिय नृत्य। मारूनी डांस, मारूनी डांस कौन से स्टेट से रिलेटेड है? मारूनी डांस कहाँ होता है? तो मारूनी डांस होता है सिक्किम में। कहाँ होता है? सिक्किम में होता है मारूनी डांस। तो मारूनी डांस इज रिलेटेड टू सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द मथुरी या माथुरी फोक डांस? तो माथुरी फोक डांस कहाँ होगा? माथुरी फोक डांस है तेलंगाना में। कहाँ पे होगा? तेलंगाना में माथुरी फोक। नेम द फर्स्ट इंडियन फीमेल भारतनाट्यम डांसर टू बी अवार्डेड विद द पद्म विभूषण? तो कौन सी ऐसी फर्स्ट फीमेल भारतनाट्यम डांसर है जिसको पद्म विभूषण मिला है? तो पद्म विभूषण कौन से फीमेल डांसर को मिला है? ये मिला है सोनल मानसिंह को। तो सोनल मानसिंह है फर्स्ट फीमेल भारतनाट्यम डांसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द सिक्किमीज आर नोन फॉर देयर अमेजिंग मास्क डांस? सिक्किम के लोग जो है मास्क डांस करते हैं। तो ये डांस कहाँ से आया है? ठीक है। व्हाट इज दिस डांस फॉर्म कॉल्ड इन सिक्किम? मतलब जो मास्क डांस को सिक्किम में क्या कहते हैं? इसको छाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छाम बोलते हैं या छम बोलते हैं। कहाँ का है ये? सिक्किम का है। Dash was the only Indian dance form present in Michael Jackson's 1991 music video for the single Black or White। ये कंट्रोवर्शियल सॉन्ग भी रहा है, म्यूजिक वीडियो रहा है। तो आपको बताना है कि इसका कौन सा इंडियन डांस फॉर्म देखने को मिला। तो कौन सा था ये? ओडिसी। तो ओडिसी डांस फॉर्म था जो माइकल जैक्सन के 1991 म्यूजिक वीडियो में प्ले किया गया था। नेक्स्ट है नाट्य शास्त्र वॉज फेमस ट्रेटाइज ऑन ड्रामेटिक आर्ट रिटन बाय। तो नाट्य शास्त्र किसने लिखा था? तो भारत मुनि ने लिखा था। किसने लिखा था? भारत मुनि ने लिखा था। डोलू कुनिथा। नेक्स्ट है डोलू कुनिथा इज ए फॉर्म ऑफ डांस, फोक डांस फ्रॉम द स्टेट ऑफ। तो डोलू कुनिथा कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है कर्नाटका का। कहाँ का? कर्नाटका का। डोलू कुनिथा कहाँ है? कर्नाटका का है। दुम्हाल। दुम्हाल इज ए डांस फॉर्म प्रैक्टिस्ड इन द कौन से रीजन में है दुम्हाल? तो दुम्हाल है कश्मीर रीजन में। कौन से रीजन में है? कश्मीर रीजन। व्हाट इज द फोक डांस ऑफ पुडुचेरी? पुडुचेरी का फोक डांस कौन सा है? तो इसका फोक डांस है गराडी। गराडू जो है पुडुचेरी का फोक डांस है।
कौन सा डांस फॉर्म है मणिपुरी जो कौन पोर्ट्रे करता है, जिसका हम शक्ल है, कौन सा थीम पे बना हुआ है ये? तो ये बना है कृष्णा गोपिक्स। किसका है? कृष्णा गोपिक्स। तो मणिपुरी कहीं भी देखने को मिले तो आप समझ ले कि कहीं ना कहीं कृष्ण गोपिक्स से या राधा कृष्ण का रासलीला भी यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है। Which one of the following classical dances in its present form is influenced by मुगल ट्रेडिशन? मुगल ट्रेडिशन के टाइम पे कौन सा डांस स्टाइल देखने को मिलता था? तो ये था कथक। तो मुगल के टाइम पे भी कथक डांस स्टाइल देखने को मिला है। ठीक है, तो करेक्ट होगा कथक। कलबेलिया फोक डांस एंड डांसेस बिलोंग टू विच इंडियन स्टेट? तो कलबेलिया जो है कौन से डांस स्टेट को बिलोंग करता है? तो पता होना चाहिए, कलबेलिया बिलोंग्स टू राजस्थान। कलबेलिया कौन से स्टेट को बिलोंग करता है? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलर स्वॉर्ड डांस इन द कुमाऊं रीजन ऑफ उत्तराखंड, तो उसे क्या कहते हैं? जो तलवार का जो डांस है उत्तराखंड में, उसे क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं छोलिया। क्या बोलते हैं? छोलिया। एक शॉर्ट डांस है, लेकिन कहाँ का है? ये है कहाँ का? उत्तराखंड का। कहाँ का है? उत्तराखंड का शॉर्ट डांस है छोलिया। स्पाउ डांस बिलोंग्स फ्रॉम डैश रीजन ऑफ इंडिया। स्पाउ डांस कहाँ बिलोंग करता है? स्पाउ डांस कहाँ का है? ये है लद्दाख का। कहाँ का है? लद्दाख का। क्लियर है सब लोग को? तो लद्दाख का है स्पाउ डांस। 4 places have been given, which of the following 3 in are some same in some way and one is different? कथक नॉर्थ इंडिया, गरबा गुजरात का है, भांगड़ा पंजाब का है, बिहू आसाम का है। ये तो सारी बातें सही है। तो कौन सा है? कथक जो है कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश। उत्तर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉर्थ बोलते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश जो है पूरे नॉर्थ में नहीं है, ठीक है, थोड़ा नीचे है। तो एक बात समझ के चलेंगे, तो कथक कहाँ का है? यह है उत्तर प्रदेश का। चलिए, थिरायत्तम इज ए रिचुअल प्लेस डांस कौन से स्टेट में? थिरायत्तम कौन से स्टेट को बिलोंग करता है? तो ये बिलोंग करता है केरला को। कौन से स्टेट को बिलोंग करता है? केरला को बिलोंग करता है थिरायत्तम। नेक्स्ट, फोक डांस स्टाइल यक्षागन इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्टेट? तो यक्षागन कौन से स्टेट से? जैसा कि मैंने बताया था, कर्नाटका से। कौन से स्टेट से है? कर्नाटका से है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ तेलंगाना? तेलंगाना का पॉपुलर डांस कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए। तेल लगाइए ठंडा ठंडा है जी, ठंडबम, पेरिनी ठंडबम। मल्लिका साराभाई इज एसोसिएटेड विथ? तो मल्लिका साराभाई इज एसोसिएटेड विथ क्लासिकल डांस। मलक आपको पता होना चाहिए कि मल्लिका साराभाई जो है, ये है डॉटर ऑफ विक्रम साराभाई। एक साइंटिस्ट थे, मालूम है आपको? डॉटर ऑफ क्या? विक्रम साराभाई, जो एक साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट के कौन है? डॉटर। क्लियर है? Which of the following is romantic dance of hill of Kumayu which is performed often in winter and spring season? कुमायूं का जो रोमांटिक डांस है उसका नाम क्या है?
उसका नाम है छापेली। क्या है? छापेली। रोमांटिक डांस स्टाइल है कुमाऊं का, जो विंटर में भी होता है और स्प्रिंग सीजन में भी होता है। ठीक है, जो लोग भी फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा नट्टयम इज फेमस डांस ऑफ विच स्टेट? ये है केरला का। कहाँ का है? केरला का। पंडित बिरजू महाराज हैज कोरियोग्राफ्ड actress Deepika Padukone in her film बाजीराव मस्तानी. He is famous for which dance style? तो बिरजू महाराज कौन सा डांस करते थे? सभी लोग को पता होगा कि ये क्या करते थे, कथक करते थे। कौन सा? कथक डांस स्टाइल। ठीक है, चलिए नोट्स बनाते चलिए सब लोग। कूड डांस या कूड डांस कौन कौन से चीज से रिलेटेड है? तो ये है जम्मू कश्मीर से रिलेटेड। तो जम्मू कश्मीर का डांस स्टाइल है कूद डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन कमेंट में जवाब दीजिए। लीला रखाल कौन से फोक डांस है, कौन से स्टेट का? तो लीला रखाल जो है फोक डांस है कौन से स्टेट का? तो ये फोक डांस है आसाम का, केरला का, हरियाणा का, मध्य प्रदेश। 4 ऑप्शन दिया गया आपके पास, आपको बताने इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है आसाम का। कहाँ का है ये? आसाम का। क्लियर है सब लोग को? आसाम के कुछ और डांस है, बिहू है, नागा डांस है, बिछुआ डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु का कौन सा फोक डांस बहुत पॉपुलर है? तो तमिलनाडु का कौन सा फोक डांस पॉपुलर है? तो आपको पता होना चाहिए, कारगम। जो कारगम है वो तमिलनाडु का पॉपुलर फोक डांस है। मृ मृणालिनी साराभाई, अब इनका रिसेंटली डेथ हो गया, वो कौन थी? तो मृणालिनी साराभाई जो थी, जिनका डेथ हो गया, वो क्या थी? एक क्लासिकल डांसर थी। क्या थी? क्लासिकल डांसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए जो मैंने अभी बताया था क्या थी। मृणालिनी साराभाई जो कौन से आर्ट से है? तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कि वो क्या थी? एक क्लासिकल डांसर थी। ये बात तो सही है, लेकिन कौन से स्टाइल का? तो आपको पता होना चाहिए, ये भरतनाट्यम की क्या थी? क्लासिकल डांसर मृणालिनी साराभाई। मांच, मांच जो है वो कौन से स्टेट से फोक डांस रिलेटेड है? तो मांच जो है वो रिलेटेड है मध्य प्रदेश से। किससे रिलेटेड है? मध्य प्रदेश का ये क्या है? फोक डांस है। व्हाट डू यू नो अबाउट रुक्मणी देवी अरुंडाले? तो रुक्मणी देवी अरुंडाले के बारे में आप क्या जानते हो? तो आपको ये पता होना चाहिए कि सी वाज एन इंडियन ब्राह्मीण स्कॉलर, डांसर एंड कोरियोग्राफर ऑफ भरतनाट्यम। बिल्कुल सही बात है। राइटर नहीं थी, फिल्म प्रोड्यूसर भी नहीं थी, थिएटर को बिलोंग करती थी, ऐसा कुछ नहीं है। तो रुक्मणी देवी जो है वो एक ब्राह्मीण स्कॉलर थी, डांसर थी और कोरियोग्राफर थी, लेकिन किस डांस स्टाइल की? ये थी भरतनाट्यम की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। रामखेलिया, रामखेलिया एक फोक डांस है कौन से स्टेट का? रामखेलिया फोक डांस कौन से स्टेट का है? तो आपको पता होना चाहिए, रामखेलिया जो है बिहार का फोक डांस है। तो रामखेलिया।
ऑड मैन आउट, कौन सा डिफरेंट है? ओडिसी, कथकली, भरतनाट्यम, ये तो बिल्कुल क्या है, ये सारे क्या है हमारे क्लासिकल डांस है। हिप हॉप क्या है, वेस्टर्न या रैप म्यूजिक है? रैप म्यूजिक है या वेस्टर्न है? जबकि ये तीनों क्या है हमारे, ओडिसी, कथकली और जो भरतनाट्यम है, ये सारे क्या है, इंडियन क्लासिकल डांस है। क्या है, इंडियन क्लासिकल डांस। आई होप सब लोग को क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक हमारा निकल के आ रहा है, उसका नाम है म्यूजिक। न्यू टॉपिक का नाम क्या हमारा, न्यू चैप्टर है म्यूजिक। तो हम स्टैटिक जीके के बारे में बात करेंगे, लेकिन टॉपिक का नाम क्या है, म्यूजिक के बारे में हम बात कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए। पंडित जसराज इज ए इज एन इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट। ही बिलोंग्स टू विच घराना ऑफ हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक? तो पंडित जसराज जो है इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट है, और कौन से घराना को बिलोंग करते हैं, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के कौन से घराना को बिलोंग करते हैं पंडित जसराज? तो ये बिलोंग करते हैं कौन से, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मेवाती घराना। तो मेवाती घराना के से बिलोंग करते हैं कौन, पंडित जसराज। पंडित जसराज किसको बिलोंग करते हैं, मेवाती घराना। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ दिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैज ए कीबोर्ड? कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कीबोर्ड होता है? तो आपको पता होना चाहिए संतूर के अंदर क्या होता है, कीबोर्ड होता है, या फिर हारमोनियम के अंदर होता है, या फिर घातम के अंदर होता है, या फिर शहनाई के अंदर होता है। तो आपको बताना है कौन सा के अंदर होता है। तो आपको पता होना चाहिए संतूर घातम के अंदर नहीं होता, संतूर के अंदर नहीं होता, शहनाई के अंदर नहीं होता, किसके अंदर होता है, हारमोनियम के अंदर होता है। तो हारमोनियम के अंदर म्यूजिकल कीबोर्ड होता है। सभी लोग जानते हैं बहुत सारे कीबोर्ड होते हैं, किसके अंदर, कीबोर्ड होते हैं और इसमें बहुत सारे कीज होते हैं, किसके अंदर, हारमोनियम के अंदर होते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रागा ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक? किसको कर्नाटिक म्यूजिक के रागा कहा जाता है, बताइए। तो कहा जाता है ख्याल को, ख्याल को रागा ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक कहा जाता है। रागा ऑफ क्या, कर्नाटक म्यूजिक किसको बोला जाता है, ये बोला जाता है ख्याल को। क्लियर है, ठीक है, नेक्स्ट, पंडित नारायण राव बोदास। पंडित नारायण राव बोदास कौन से घराना को बिलोंग करते हैं? तो नारायण राव बोदास जो है कौन से घराना को, हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूजिक के कौन से घराना को बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं ग्वालियर घराना को। तो पंडित नारायण नारायण राव, पंडित नारायण राव बोदास जो है किसको बिलोंग करते हैं, ग्वालियर घराना को बिलोंग करते हैं। किसको बिलोंग करते हैं, ग्वालियर घराना को बिलोंग करते हैं पंडित नारायण राव बोदास। हु इज द ऑथर ऑफ द सॉन्ग अमार सोनार बांग्ला? अमार सोनार बांग्ला जो है, आपको पता होना चाहिए कि ये जो है बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। क्या है, नेशनल एंथम है किसका, बांग्लादेश का, नेशनल एंथम है बांग्लादेश का। और इसको किसने लिखा है, जिन्होंने इंडिया का नेशनल एंथम लिखा है उन्होंने ही लिखा है। वो कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही अमार सोनार बांग्ला सॉन्ग लिखा है। पंडित जसराज कौन है? तो जैसा कि अभी हमने जस्ट बताया कि पंडित जसराज जो है क्लासिकल सिंगर है। क्या है, क्लासिकल सिंगर है।
और हमने इसके बारे में ये भी बताया था कि पंडित जसराज क्लासिकल सिंगर है, लेकिन कौन से घराना से आते हैं? मेवाती घराना से आते हैं। कौन से घराना से आते हैं? मेवाती घराना से आते हैं पंडित जसराज। नेम द बॉलीवुड लिरिसिस्ट हु सेट ए गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर कंपोजिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉन्ग्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉन्ग्स लाने वाली कौन है? तो आप लोग को पता होना चाहिए, समीर अंजान। क्या? समीर अंजान जो है ये गिनीज बुक में सबसे ज़्यादा सॉन्ग्स लिखने वाली है, ठीक है, लिरिसिस्ट है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा गाने लिखे हैं समीर अंजान ने, और इनका बुक गिनीज बुक में नाम आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेंबर ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक ट्रिनिटी। तो ट्रिनिटी जो है कर्नाटिक म्यूजिक का नाम है, आपको बताना है कि इसमें कौन से मेंबर हैं। तो आपको बताइए कौन से मेंबर हैं। ठीक है, इसके मेंबर है त्यागराज। कौन है? त्यागराज। ठीक है, तो कर्नाटिक म्यूजिक ट्रिनिटी के मेंबर कौन है? त्यागराज है। ठीक है, नेक्स्ट, क्वीन ऑफ ठिमरी ए कॉमन फॉर्म ऑफ, ए अलग आएगा, ए कॉमन फॉर्म ऑफ सेमी क्लासिकल इंडियन म्यूजिक। तो क्वीन ऑफ ठुमरी किसको बोला जाता है? तो बहुत लोग को पता होगा, गिरिजा देवी को क्वीन ऑफ ठुमरी भी बोला जाता है। और गिरिजा देवी को ही, आपको पता होना चाहिए कि गिरिजा देवी को ही क्या मिला था? पद्म भूषण अवार्ड मिल चुका है, पद्म विभूषण अवार्ड मिल चुका है, पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, क्वीन ऑफ ठुमरी बोला जाता है इन्हें। डैश इज रिफॉर्म टू साहत तंत्री वीणा। क्या है? साहत तंत्री वीणा, जिसमें 72 स्ट्रिंग्स होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि संतूर का नाम सुना होगा आपने। संतूर ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें 72 स्ट्रिंग्स होते हैं अलग अलग म्यूजिक निकालने के लिए। नेक्स्ट, शुभ मुद्गल। शुभ मुद्गल किस चीज से एसोसिएटेड है? तो शुभ मुद्गल एसोसिएटेड किस चीज से है? ये एसोसिएटेड है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से एसोसिएटेड है शुभ मुद्गल। क्लियर है सब लोग को? द सॉन्ग ऑफ लैमेंट। द सॉन्ग ऑफ लैमेंट, द लाइफ हैज गॉन आउट ऑफ द बॉडी इज एसोसिएटेड विथ नवाब वाजिद अली शाह ऑफ द स्टेट ऑफ अवध। तो वाजिद अली शाह से एसोसिएटेड है, जो अवध के क्या थे? नवाब थे। द सॉन्ग एकला चलो रे वॉक एलोन वॉज रिटन बाय। तो एकला चलो रे किसने लिखा है? सब लोग कमेंट करके बताएंगे। तो बताइए, द सॉन्ग एकला चलो रे वॉक एलोन, ये सॉन्ग किसने लिखा है? तो ये सॉन्ग किसने लिखा है? बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। रविंद्रनाथ टैगोर ने ये सॉन्ग लिखा है, एकला चलो रे। एक बंगाली पेट्रोटिक सॉन्ग है ये। विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाज द नोटेड म्यूजिशियन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो
उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्लैग्योलेट। कौन सा? फ्लैग्योलेट उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बजाते थे। कजरी, ये जो कजरी है फोक सॉन्ग, ये कहाँ बजाया जाता है? यहाँ कहाँ के लोग बजाते हैं? ये है उत्तर प्रदेश के। Which of the following belongs to the Pandavani style of folk singing based on the epic महाभारत? पंडावनी, तो आपको पता होना चाहिए पंडावनी कहाँ का होगा। तो पंडावनी के कौन है? तेजन बाई। क्या नाम है? तेजन बाई। क्लियर है सब लोग को? नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड फेमस छत्तीसगढ़ फोक सिंगर तेजन बाई इज एन एक्सपोनेंट ऑफ व्हाट टाइप ऑफ म्यूजिक? अभी जस्ट बताया था मैंने, कौन सा है? पंडावनी। उस्ताद अमजद अली खान प्लेज विच ऑफ द फॉलोइंग? ये जस्ट मैंने बताया था आपको। उस्ताद अमजद अली खान कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते थे? तो ये बजाते थे सारोद। कौन सा बजाते थे? सारोद बजाते थे उस्ताद अमजद अली खान। विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाज वी बालसारा एसोसिएटेड? वी बालसारा कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएटेड है? तो ये एसोसिएटेड है मांडोलिन से। किससे? मांडोलिन से एसोसिएटेड है वी बालसारा। चलिए मैं आप लोगों को बता दूं, क्या ये मैंडोलिन करेक्ट आंसर है कि पियानो आंसर है कि सारंगी आंसर है या जल तारंग आंसर है? बताइए। तो आपको बता दूं कि जो वी बालसारा है ये रिलेटेड है पियानो से। किससे है? पियानो से। मांडोलिन से नहीं है। मुझे लगा कि यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, बट हाँ वाज एसोसिएटेड बोला है। नॉट एसोसिएटेड बोलता तो आंसर मैंडोलिन होता, बट वाज एसोसिएटेड लिखा है तो क्या आएगा इसका आंसर? पियानो आएगा। तो पियानो इज द करेक्ट आंसर। मांडोलिन नहीं, जल तारंग नहीं, सारंगी नहीं। क्या आंसर होगा? पियानो। तो इसीलिए क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना है कि वाज एसोसिएटेड लिखा है या वाज नॉट एसोसिएटेड लिखा है। ठीक है, तो वाज एसोसिएटेड के लिए क्या करेक्ट होगा? तो वी बालसारा इज रिलेटेड टू क्या? पियानो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स इज नॉट एसोसिएटेड विद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो यहाँ नॉट लिखा है ना, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट संतूर से रिलेटेड कौन से लोग नहीं है? कौन से लोग संतूर नहीं बजाते थे? तो आपको बताना है। तो इसके करेक्ट आंसर है उस्ताद अमजद अली खान। तो ये जो है अभी मैंने बताया था, उस्ताद अमजद अली खान के बारे में बताया था। बिस्मिल्लाह खान का फ्लैग्योलेट था। ठीक है, देखिए, तो उस्ताद अमजद अली खान कौन सा प्ले करते थे? सारोद। कौन सा करते थे? सारोद। तो उस्ताद इज नॉट एसोसिएटेड विथ क्या? संतूर। तो ये क्या बजाते थे? सारोद बजाते थे। क्या बजाते थे? सारोद। अगर ये सारोद बजाते थे तो संतूर तो नहीं बजाते होंगे। करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? उस्ताद अमजद अली खान। बाकी भजन सोपारी, शिव कुमार शर्मा और तरुण भट्टाचार्य, तो ये सब जो है एसोसिएटेड है किस चीज से? संतूर से। लेकिन उस्ताद अमजद अली खान जो है संतूर से रिलेटेड नहीं है। ये किससे रिलेटेड है? सारोद से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस संतूर इंस्ट्रूमेंटलिस्ट? तो संतूर बजाने वाले कौन है? संतूर बजाने वाले कौन है? बताइए सभी लोग। संतूर बजाने वाले हैं कौन?
शिव कुमार शर्मा। द फेमस म्यूजिशियन मिस्टर मिसेस एन राजम कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे? मिसेस एम राजम तो ये वायलिन बजाती थी। कौन बजाती थी? वायलिन। एम राजम जो है वायलिन बजाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज हरि प्रसाद चौरसिया एसोसिएटेड? हरि प्रसाद चौरसिया कौन से इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है? तो फ्लूट। हरि प्रसाद चौरसिया इज रिलेटेड टू क्या? फ्लूट। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोनेंट डज नॉट प्ले द सितार? कौन सा सितार नहीं प्ले करते थे? तो आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा पंडित शिव कुमार शर्मा। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? पखावज शिव कुमार शर्मा, ये गलत है, ये तो हमने जस्ट पढ़ा है। सितार पंडित रवि समर शंकर, ठीक है। सारोद अमजद अली खान, सही है। तबला महाराज का टाइटल होता है, तो किशन महाराज जो है तबला से रिलेटेड है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो नहीं है, तो ये शिव कुमार शर्मा इज नॉट रिलेटेड टू क्या? पखवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज इंडो इस्लामिक? इंडो इस्लामिक है वीणा, तो वीणा जो है इंडो इस्लामिक है। इज नॉट इंडो इस्लामिक, तो तबला है, कवाली में भी होता है, रबाब भी है, सितार भी है, ये आपको दरगाह में भी देखने को मिल जाएगा। बट वीणा जो है इज नॉट इंडो इस्लामिक, ठीक है। नॉट ए विच इज फॉलोइंग इज नॉट ए स्टाइल ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूजिक? कौन सा नहीं है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अल्पाना। अल्पाना जो है हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूजिक का पार्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूजिक, हमने अल्पाना कर लिया है। इज नॉट ए विंड म्यूजिकल, जो फूकने से नहीं बजाया जाता है, वो कौन सा है? तो आप लोग को पता है, शहनाई होता है, यस। सैक्सोफोन होता है, ट्रम्पेट होता है, लेकिन नॉट, क्या लिखा है? नॉट। तो जो खोल है वो विंड म्यूजिक नहीं है, ठीक है। तो शहनाई नहीं हो सकता ऑप्शन में, ये दोनों भी नहीं। तो खोल जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। हाँ, मुंह से फूक कर नहीं बजाया जाता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साउथ इंडियन काउंटर पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडियन इंस्ट्रूमेंट नगड़ा। तो नगड़ा कहाँ बजाते हैं भाई, या नगड़ा कहाँ का इंस्ट्रूमेंट है? तो आपको पता होना चाहिए, ये है छेंदा का। कहाँ पे है? छेंदा, ठीक है। ये साउथ इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे? साउथ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाकिर हुसैन किस से रिलेटेड है? सभी लोग को पता है, म्यूजिक से रिलेटेड है। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर बोलिए, या नेक्स्ट टॉपिक है पेंटिंग। क्या है? पेंटिंग। तो कलमकारी किस चीज से रिलेटेड है? आंध्र प्रदेश, ठीक है। राजा रवि वर्मा कौन से स्टेट से रिलेटेड है? केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। चार ऑप्शन है आपके पास। तो राजा रवि वर्मा इज रिलेटेड टू केरला।
राजा वर्मा इज रिलेटेड टू विच फील्ड? तो जस्ट अभी हमने देखा, इज रिलेटेड टू व्हाट, बोलिए, रिलेटेड टू क्या? राजा रवि वर्मा इज रिलेटेड टू विच? अभी हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? पेंटिंग पढ़ रहे हैं, यस और नो? पेंटिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुराल पेंटिंग फ्लोरिश्ड इन इंडिया बिटवीन सेकेंड सेंचुरी बीसी टू 10th सेंचुरी। कलमकारी जो है कौन सी इंडियन स्टेट से रिलेटेड? अभी हमने देखा, आंध्र प्रदेश से। फिर से, द लास्ट सपर, ये पेंटिंग किसने बनाया है? लियोनार्डो डा विंसी। नेक्स्ट, कलमकारी का हमने जस्ट बात किया था, कौन सा था? आंध्र प्रदेश। मधुबनी पेंटिंग जो है वो कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है? बिहार। नेक्स्ट, फिर से पूछा गया, बिहार और नेपाल के मिथिला रीजन में कौन सा इंडियन आर्ट फॉर्म देखने को मिलता है? क्या देखने को मिलता है? बताइए, मधुबनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुबनी आर्ट कहाँ का है भाई? फोक आर्ट प्रैक्टिस्ड इन बिहार। फिर से, पेंटिंग इज नेम्ड आफ्टर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, तो मधुबनी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग इज नेम्ड आफ्टर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? मधुबनी। छेरियाल इज ए स्टाइल ऑफ पेंटिंग दैट वेयर हैज बीन यूज्ड रिसेंटली, कौन से स्टेट को बिलोंग करता है? छेरियाल। कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए सब लोग। तो छेरियाल है कहाँ का? तेलंगाना का। राहुल, आदित्य, अभिषेक, मनीषा, सोनाली, अजय, आप सभी लोग का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। द वारली folk painting is an art form of state of Maharashtra. Who, who stayed in India for 23 years, being portraits, landscape and scenes of everyday life of common people. कॉमन पीपल का जो पेंटिंग है वो कितने साल भारत पे रख के समझ गया था? 1800 देश से लेकर के 1825 तक। कौन था वो ब्रिटिशर्स जो 23 साल तक भारत में रहा? बताइए, भारत में रहने वाला वो ब्रिटिशर का नाम क्या है? जॉर्ज चिन्नेरी। नाम क्या है? जॉर्ज चिन्नेरी। कौन सा सिटी है जो काली घाट पेंटिंग से रिलेटेड है? तो काली घाट आप लोग को पता होगा, बनारस, कोलकाता, मदुरई और नाथवाड़ा। बताइए, नाथ द्वारा क्या आएगा आंसर? ठीक है, नाथवाड़ा। क्या आएगा? नाथ द्वारा। तांजोर पेंटिंग्स ओरिजिनेटेड इन द नेम ऑफ विच डायनेस्टी? तांजोर डायनेस्टी किसके नाम पे स्टार्ट हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए, चोलास। तांजोर पेंटिंग कब के टाइम का है? चोलास के टाइम पे। फाड़ इज एन आर्ट फॉर्म ऑफ राजस्थान, किस टाइप का पेंटिंग है? तो इसका आंसर होगा रिलीजियस। क्या होगा? रिलीजियस फॉर्म ऑफ पेंटिंग है। इन थंका पेंटिंग्स इमेजेस ऑफ लॉर्ड एंड डैश आर मेड ऑन कॉटन और सिल्क क्लॉथ। तो थंका पेंटिंग्स कौन से भगवान के लिए किया जाता है? बुद्धा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विच कम्युनिटी ऑफ राजस्थान हैज बीन
फॉलोइंग ब्लॉक प्रिंटिंग सिंस द लास्ट 3 centuries। ब्लॉक प्रिंटिंग होता है राजस्थान में, कौन से कम्युनिटी के लोग ऐसा करते हैं? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ब्लॉक पेंटिंग के लिए कौन सा यूज होगा? छिपा। क्या आएगा? छिपा। तो छिपा ट्राइब्स जो है, ठीक है, कम्युनिटी के जो है राजस्थान के हैं ये ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए एक्सपर्ट है लास्ट 3 सेंचुरी से, यानी 300 साल से। फुलकारी इज फेमस एम्ब्रॉयडरी ऑफ विच स्टेट? तो फुलकारी कौन से स्टेट को बिलोंग करता है? तो ये बिलोंग करता है मध्य प्रदेश। कहाँ का? मध्य प्रदेश। अच्छा, बहुत सारे, अच्छा फुलकारी लिखा है ना, फुलकारी। फुलकारी पंजाब का है, मध्य प्रदेश का नहीं है। कहाँ का है? पंजाब का। ठीक है। एक दो स्टूडेंट ने कमेंट किया था सी ऑप्शन, तो मुझे लगा सही है, बहुत सारे लोगों ने किया था तो मिस्टेक हो गया आप लोगों से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पंजाब होगा, फुलकारी। तो टॉपिक का नाम, नया चैप्टर आ चुका है, इंडियन ड्रेस। क्या आ गया है? इंडियन ड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ इज फेमस फॉर विच ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी? तो लखनऊ किस चीज के लिए फेमस है? चिकन कड़ी, जो ट्रेडिशनल आर्ट है, फॉर्म है एम्ब्रॉयडरी के लिए, चिकन करी लखनऊ फेमस है। विच इन सिटी इज फेमस फॉर एम्ब्रॉयडरी ऑफ चिकन करी? तो अभी हमने देखा लखनऊ, तो लखनऊ इज द करेक्ट आंसर। ट्रेडिशनल वीविंग ऑफ गुजरात इज नोन एज, मतलब पुराने तरीके से जो सिलाई करते थे ना गुजरात में, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? पाटोला। क्या बोलते हैं? पुराने तरीके से जो सिलाई होती थी उसको हम क्या बोलते हैं? पाटोला। नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट कॉस्ट्यूम म्यूजियम, फर्स्ट कॉस्ट्यूम म्यूजियम कहाँ पे खुला है? बहुत सारे कॉस्ट्यूम्स देखने को मिलेंगे। ये गोवा में खुला है। कहाँ पे? गोवा में खुला है। आई होप सभी लोग को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटोली, वो पाटोला था, पाटोली इज द ब्राइडल ड्रेस वॉर्न बाय द ब्राइड्स विच स्टेट? तो पाटोली कौन से स्टेट के लोग की ब्राइड्स पहनती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कौन सा? मणिपुर। क्या होगा? मणिपुर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। द फैब्रिक दैट बिकम ए सिंबल ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल के लिए कौन सा सिंबल यूज किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? खादी। ठीक है, जो विदेशी कपड़े थे उसे बायकॉट करना और खादी पहनना, इससे पता चलेगा कि इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में आपका क्या है, पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन। तो आई होप 200 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं, 100 से लेकर 200 क्वेश्चन तक। और इसी के तरह, इसी के साथ जो है हमारा इंडियन ड्रेस वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। तो इंडियन ड्रेस इज कंप्लीटेड। क्लियर है? तो जो लोग भी फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू। So this is Professor Ravi Ranjan sir signing off. Thank you very much.